सत्यम न्यूज की खबरों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी व अहम खबर के साथ। विदाई कराने जा रहे कार सवार हादसे के शिकार हो गए। गोपीगंज के राष्ट्रीय राजमार्ग छतमी के पास भीषण सड़क हादसा हुआ है। ओमनी कार डिवाइडर से टकराते हुए हवा में उड़ गई और हाईवे पर फिल्मी स्टाइल में कई बार पलट गई। हादसे में जहां कार में सवार एक युवक की मौत हो गई, वहीं 5 लोग घायल हो गए। हादसा होते ही घटना स्थल पर चीख पुकार, अफरा तफरी फैल गई थी। एक ही परिवार के लोग 2 कार में सवार होकर बेटी की विदाई कराने वाराणसी जा रहे थे, तभी एक कार सड़क हादसे की शिकार हो गई। हादसा होते ही छतमी गांव के आसपास अफरा तफरी फैल गई थी। कार में फंसे लोगों को बाहर निकालकर सीएचसी गोपीगंज पहुंचाया गया, जहां एक की मौत हो गई, वहीं 5 लोग घायल हैं। सूचना पर राहत व बचाव के लिए गोपीगंज पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। बुधवार की सुबह कोइरौना थाना इलाके के छेछुआ गांव निवासी प्रेम पटेल अपनी बेटी गुड़िया पटेल की विदाई कराने परिवार संग वाराणसी जा रहे थे। एक कार में परिवार की महिलाएं व दूसरे कार में पुरुष सदस्य सवार थे। कार जैसे ही हाईवे के छतमी गांव के समीप पहुंची, तभी पुरुष की कार के अगले पहिए में खराबी आ गई। कार डिवाइडर से टकराते हुए हवा में उछल गई और हाईवे पर फिल्मी स्टाइल में कई बार पलट गई। कार छेछुआ निवासी छोटू सिंह नामक चालक चला रहा था, जबकि कार में 30 वर्षीय भोले पटेल, 12 वर्षीय सूरज, 18 वर्षीय सोनू, 40 वर्षीय नारायण पटेल व 32 वर्षीय बबलू पटेल सवार थे। हादसा होते ही सभी कार में फंस गए थे। घटना स्थल के आसपास के रहने वाले लोगों ने कार में फंसे सभी को बाहर निकाला और अस्पताल भेजा, जहां 30 वर्षीय भोले पटेल को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं घायल सूरज, सोनू, नारायण पटेल, बबलू पटेल व छोटू का इलाज चल रहा है। भदोही जनपद वासी मौसम को लेकर अब सावधान हो जाएं। मौसम विभाग ने हीट वेव की चेतावनी जारी की है। बुधवार को ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र भदोही ने जारी अपने मौसम बुलेटिन में बताया है कि भदोही जिले में हीट वेव का प्रभाव देखा जा सकता है। आगामी 2 से 3 दिनों तक ऐसे हालात बने रहेंगे। अगले सप्ताह तक दिन का तापमान 41 डिग्री सेल्सियस व रात का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज होगा। 25 से 35 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल सकती है। ज्यादातर मौसम साफ रहेगा। कभी कभार हल्के फुल्के बादल भी देखे जा सकते हैं। सुरियामा के पूरे गड़ेरिया बनवासी बस्ती के 3 मढ़े में आग लग गई। आग में शादी के सामान के साथ साथ अनाज, चारपाई, पंखा, बर्तन सहित गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया है। बुधवार की शाम लगभग 4 बजे पूरे गड़ेरिया के बनवासी बस्ती निवासी लखन मुसाहर के मढ़े में पहले शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। ग्रामीण काबू पाते तब तक आग पड़ोस के ब्रह्मचारी मुसाहर व चंपा देवी के मढ़े को भी अपने चपेट में ले लिया। तीनों मढ़ा जलकर खाक हो गया। सूचना पर जयप्रकाश सरोज, इंद्र सरोज, संगम सतीश जैसे युवा मौके पर पहुंचे। आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक तीनों मढ़ा जलकर खाक हो गया। ब्रह्मचारी की बेटी की शादी जून माह में होनी है। शादी का सामान मढ़े में रखा था। आग से सब कुछ जलकर खाक हो गया है। मढ़े में आग लगने से तीनों परिवार के सदस्य खुले आसमान के नीचे आ गए हैं। आग लगने से पूरे गड़ेरिया बनवासी बस्ती में अफरा तफरी फैली रही। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के सराई रजपुतानी गांव में रात 9 बजे रास्ते के विवाद को लेकर 2 पड़ोसियों के बीच जमकर मारपीट हुई है। मारपीट के बीच जमकर चले लाठी डंडे व तोड़फोड़ के दौरान जहां एक परिवार के 4 लोग घायल हुए हैं, वहीं 13 लोगों पर ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। सराई रजपुतानी गांव निवासी सुदामा मिश्रा ने बताया कि रास्ते के विवाद को लेकर उसके पड़ोसियों ने गाली गलौज देते हुए कमला देवी, नितिन, गुड़िया सहित उन्हें मारा पीटा है। साथ ही मकान के टीन सेट को क्षतिग्रस्त करते हुए समरसेबल पाइप, पेड़ पौधा, नाद खूटा को क्षतिग्रस्त किया है। इस मामले में ज्ञानपुर पुलिस ने सराई रजपुतानी निवासी अभिषेक, मंगरा, अजय, अनिल, दिलीप, राजू, संजय, सतीश,
रामा, विशाल, मंजू, संजू, मुन्नी के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए घायलों का इलाज जिला अस्पताल ज्ञानपुर में कराया है। ज्ञानपुर के देवाजितपुर गांव में पति पत्नी के बीच हुई कहासुनी के बाद 29 वर्षीय रिंकी देवी नामक विवाहिता ने सिंदूर का सेवन कर लिया। तबीयत बिगड़ने पर परिजन जिला अस्पताल ज्ञानपुर लेकर पहुंचे थे। बुधवार की शाम 5 बजे देवाजितपुर निवासी अच्छेलाल गौतम व उसकी पत्नी रिंकी देवी के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। नाराज रिंकी देवी ने घर में रखे सिंदूर को पी लिया था, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई थी। जिला अस्पताल में उपचार के बाद विवाहिता की हालत ठीक बताई गई है। हालांकि सूचना पर विवाहिता रिंकी देवी के पिता गोपीगंज के कचदहा निवासी श्यामधर गौतम भी जिला अस्पताल ज्ञानपुर पहुंच गए थे। भदोही लोकसभा 78 के लिए नामांकन के तीसरे दिन प्रगतिशील मानव समाज पार्टी से प्रेमचंद बिंद व राष्ट्रीय समाज पक्ष से राम प्रकाश ने जहां नामांकन किया है, वहीं सुरियामा कौड़र के राम सिंह व हड़िया नीबी बारी निवासी शाहजहां बेगम ने नामांकन पत्र खरीदे हैं। नामांकन के तीसरे दिन रिटर्निंग अफसर विशाल सिंह व सहायक रिटर्निंग अफसर भान सिंह के समक्ष 2 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। नामांकन को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर के मुख्य गेट सहित आसपास सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी की निगरानी में नामांकन कार्यों को संपन्न कराया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मुख्यालय गेट पर सीओ यूपी सिंह दलबल के साथ डटे रहे। सघन चेकिंग व प्रवेश पास की जांच के बाद ही एंट्री दी जा रही थी। सुरियामा कोतवाली इलाके के नागमलपुर पाली में जमीनी विवाद को लेकर 2 पड़ोसियों के बीच मारपीट हुई है। मारपीट में 5 लोग घायल हुए हैं। पाली गांव निवासी राजकुमार प्रजापति ने बताया कि पड़ोसी बसंतलाल मौर्य से लंबे समय से जमीनी विवाद चला आ रहा है। बुधवार की शाम 5 बजे इसी जमीनी विवाद को लेकर एक बार फिर विवाद हो गया। बताया कि बसंतलाल मौर्य के परिजनों ने लाठी डंडे से हमला कर दिया। हमले में राजकुमार उर्फ गट्टर प्रजापति, मालती देवी, सुरेश प्रजापति, रानी प्रजापति, हीना प्रजापति को चोटें आई हैं। सरकारी एम्बुलेंस से सभी को सीएससी सुरियामा लाया गया था। राजकुमार प्रजापति ने बताया कि पुलिस से भी शिकायत की गई है। गोपीगंज कोतवाली इलाके के जंगीगंज महुआरी गांव के समीप हाईवे पार करते समय 55 वर्षीय नंदलाल नामक व्यक्ति की मौत हो गई है। वाराणसी से प्रयागराज जा रहे एक अज्ञात वाहन ने नंदलाल को टक्कर मार दी थी। परिजन जिला अस्पताल ज्ञानपुर लेकर पहुंचे थे, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। महुआरी गांव निवासी नंदलाल रात 9:30 बजे हाईवे पार कर एक दुकान से कुछ सामान खरीदने गए थे। लौटते समय अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे यह हादसा हुआ है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। 8 माह पहले लगा एबीसी विद्युत तार 3 दिन से लगातार रुक रुक कर जल रहा है, जिससे इस भीषण गर्मी में 4 वार्ड के लोग बिन बिजली परेशान हो गए हैं। यह मामला है ज्ञानपुर का। पुरानी बाजार निवासी मुकेश स्वर्णकार ने बताया कि इलाके में 8 माह पहले एबीसी तार दौड़ाया गया था। गर्मी आते ही 3 दिन से लगातार एबीसी तार रुक रुक कर जल रहा है। नागेश्वर मंदिर, ईदगाह रोड, पुरानी बाजार, पचरौलिया के लोग बिन बिजली परेशान हो गए हैं। विद्युत कर्मी आते हैं और तार जोड़कर चले जाते हैं। सप्लाई आने के बाद फिर तार जलकर गिर जा रहा है। यह सिलसिला लगातार 3 दिन से चल रहा है। 3 दिन में बमुश्किल 3 घंटे इलाके के लोगों को बिजली नसीब हो पाई है। इलाके के लोगों ने खराब एबीसी तार को नए सिरे से बदलवाए जाने की मांग की है। विश्व श्रमिक दिवस पर बुधवार को भदोही शहर के मसाल रोड हिंद मजदूर किसान पंचायत के कैंप कार्यालय पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया था। किसान पंचायत के प्रदेश अध्यक्ष हसनैन अंसारी ने मजदूरों के हक की बात करते हुए उनकी आवाज को बुलंद करने की बात कही है। कहा कि इतने वर्षों बाद भी मजदूरों के हालात नहीं बदले। कि आज ही के दिन अमेरिका में आंदोलन के दौरान 40,000 श्रमिकों ने शहादत दी थी। इसी तरह राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य नईम खान, आदिल सिद्दीकी, संजीव दुबे ने भी गोष्ठी को संबोधित किया। घर से स्कूल के लिए निकली एक छात्रा अचेत होकर जमीन पर गिर गई। परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मामला औराई के शाहजेपुर दुबान गांव का है।
संतू यादव ने बताया कि उनकी 9 वर्षीय पुत्री राधिका यादव गांव के सरकारी स्कूल में कक्षा 3 की छात्रा थी। सुबह 7 बजे घर से स्कूल के लिए निकली थी। घर से 200 मीटर दूर पहुंची थी, अचेत होकर सड़क पर गिर गई। ग्रामीणों की सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे और छात्रा को लेकर CSC औराई पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। फिलहाल परिजनों ने अंतिम संस्कार कर दिया है। भदोही शहर के चौरी रोड रेवड़ा परसपुर पूरे श्याम मोहल्ले में एक आर्टिका कार ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में जहां कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है, वहीं बाइक चला रहा आलमपुर निवासी हसीब अहमद को मामूली चोटें आई हैं। सूचना पर डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची थी। टक्कर के बाद कार में सवार सभी कार छोड़कर फरार हो गए थे। घायल बाइक चालक का इलाज एक निजी नर्सिंग होम में कराया गया है। सूत्रों की माने तो कोतवाली पहुंचे बाइक व कार चालक के बीच सुलह समझौते की बात चल रही थी। औराई के घोसिया अंडरपास के समीप लगने वाला जाम राहगीरों, स्कूली बच्चों व मरीजों के लिए जी का जंजाल बन गया है। घोसिया अंडरपास के आसपास बेतरतीब ढंग से खड़े वाहन और दुकानदारों द्वारा पटरियों तक किए गए अतिक्रमण से आए दिन अंडरपास के समीप भीषण जाम लग जाता है। जाम में फंसकर घंटों मरीज, स्कूली बच्चे, वृद्ध महिलाएं परेशान हो जाते हैं। सुबह से शाम तक यह सिलसिला बदस्तूर जारी रहता है। एक होमगार्ड जवान के सहारे इस भीषण जाम को हटाने की जिम्मेदारी रहती है। इलाके के लोगों ने जाम से निजात दिलाए जाने को लेकर बेतरतीब ढंग से खड़े वाहनों, पटरियों पर हुए अतिक्रमण को हटाने के साथ साथ यातायात कर्मियों की संख्या बढ़ाए जाने की मांग की है। भीषण गर्मी के बीच ट्रांसफार्मर, ABC केबलों के जलने का सिलसिला भदोही जिले में जारी है। विद्युत विभाग के अधिकारियों के सारे दावे हवाई साबित हो रहे हैं। गर्मी से पहले अधिकारियों ने ट्रांसफार्मर की रख रखाव को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन यह दावे हवाई साबित हो रहे हैं। मंगलवार की रात गोपीगंज के पड़ाव बरगदा हनुमान मंदिर के पास लगे ट्रांसफार्मर में भी आग लग गई थी। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। कई घंटे तक विद्युत आपूर्ति ठप रही। 4 दिन पहले बस अड्डे के समीप ABC केबल में आग लग गई थी। इलाके के लोगों ने विद्युत विभाग के अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए ट्रांसफार्मर के रख रखाव व मरम्मत कराए जाने की मांग की है। गुडवी बाल मित्र कार्यक्रम के तहत बुधवार को भदोही शहर के कंपोजिट विद्यालय भिखारीपुर में एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में बच्चों के नामांकन और बच्चों की मौजूदगी पर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान विद्यालय के प्रधानाध्यापक नूरुल हसन सहित चंद्रशेखर यादव ने विद्यालय में नामांकन बढ़ाए जाने को लेकर चर्चा की गई। कहा कि अध्यापक अभिभावकों से बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करें। इस मौके पर हीरामणि, निशा मौर्य, अनीता, मंजू आदि मौजूद रहीं। भदोही जिले के औराई, भदोही, गोपीगंज, वहीदा के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में बुधवार को एनीमिया मुक्त भारत बनाने के उद्देश्य को लेकर स्वास्थ्य शिविर कैंप का आयोजन किया गया था, जहां बालिकाओं के स्वास्थ्य की जांच की गई, साथ ही तमाम दवाइयां भी वितरित की गई थी। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर OP शुक्ला आदि मौजूद रहे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह के बेहतर शिक्षा कार्यक्रम के तहत भदोही जिले के कुछ अध्यापकों ने अपना दिल बड़ा किया है। आपसी सहयोग से स्कूल के बच्चों के लिए डेस्क बेंच का इंतजाम कर उन्हें टाटपट्टी से उठाकर शान से बेंच पर बैठा दिया है। ऐसे अध्यापकों की जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह ने तारीफ की है। भदोही ब्लॉक के रड़ई के प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों ने आपसी सहयोग से डेस्क बेंच का इंतजाम किया है, जिसका उद्घाटन खुद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह ने बुधवार को किया है। रड़ई प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक संजय कुमार यादव, सहायक अध्यापक अखिलेश यादव, सोनम शुक्ला व नीलेश उपाध्याय ने डेस्क बेंच दिया है। चौरी के मानिकपुर SR पेट्रोल पंप के समीप सड़क किनारे एक बाइक सवार घायल पड़ा था। सरकारी एम्बुलेंस के EMT सभाजीत पायलट गौतम कुमार ने घायल बाइक सवार को CHC भदोही में भर्ती कराया था। कपसेठी के जोगियापुर मनापुर निवासी 26 वर्षीय नागेंद्र नामक युवक बाइक से भदोही शहर के पिपरी निवासी अपने बहन मीना देवी के घर जा रहा था। नागेंद्र यादव SR पेट्रोल पंप के समीप घायल हालत में पड़ा था।
बाइक सवार कैसे घायल हुआ, इस बात की जानकारी नहीं हो पाई थी। सूचना पर नागेंद्र यादव के रिश्तेदार अस्पताल पहुंच गए थे। 12 साल के नाबालिग किशोर के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने वाले युवक को भदोही जिले की स्पेशल कोर्ट ने 75 दिन के अंदर 20 साल की सजा सुनाते हुए 1,10,000 रुपए जुर्माने से दंडित किया है। 30 नवंबर 2023 को उस थाने में नाबालिग किशोर के पिता ने मुकदमा दर्ज कराया था कि उनके 12 साल के नाबालिग बेटे के साथ गंदी हरकत करते हुए वीडियो बनाकर धमकी दी जा रही है। उच्च पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय में दाखिल किया था। उच्च पुलिस की विवेचना व विशेष लोक अभियोजक डॉक्टर अश्विनी कुमार मिश्रा की पैरवी के बाद पॉक्सो स्पेशल कोर्ट की माननीय न्यायाधीश मधु डोगरा ने उच्च के गोधना निवासी 19 वर्षीय गोलू शाह को 20 वर्ष की सजा सुनाते हुए माननीय न्यायालय ने अर्थदंड से दंडित किया है। सत्यम न्यूज की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं। आपके एक एक कमेंट व लाइक से हमारी टीम का हौसला बढ़ता है। हम भदोही जिले की खबरें पूरी तरह निष्पक्ष, निडर, बेखौफ होकर दिखाते हैं। ऐसे में आप हमारा सहयोग करिए। कहीं भी हो कोई खबर, हमारे टीम को फोन जरूर करें। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।